भारतीय कमांडर कुलभूषण यादव को इन दिनों पाकिस्तान जेल में बंद है और उसको नाजायज तौर पर फांसी की सजा सुनाई गई, जो कि सरासर गलत है। पाकिस्तान ये हथकंडे इसलिए अपना रहा है ताकि वह हमारे भारतीय कमांडर की एवज में किसी न किसी खूंखार आतंकवादी को छुड़ा सके, लेकिन जो गलती सरबजीत के समय में हुई वो इस बार कतई नहीं होगी। इस मामले में सरबजीत की बड़ी बहन दलवीर कौर ने हमें बताया कि इस विषय में सुषमा स्वराज से मिल चुकी है कि किस तरह से कुलभूषण यादव की रिहाई हो सके। इस बारे में दलवीर कौर ने कहा कि वह चाहती है कि वह एक हस्ताक्षर मुहिम कुलभूषण यादव के हक में शुरू करे ताकि कुलभूषण की रिहाई के साथ न्याय किया जा सके, और वो इसकी शुरुआत जामा मस्जिद के इमाम बुखारी से शुरू करेंगे। पूरे पंजाब में ही नहीं, पूरे भारत में इस मुहिम को पूरे जोर शोर से फैलाएं। ब्यूरो फिर अचानक न्यूज, जालंधर। हाँ, जैसा कि परिवार की ओर से भी जो वकील किया जाना चाहिए, जो वो उन्हें करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, हमारी भारत सरकार को भी नहीं वकील मुहैया कराया जा रहा है, उसे सफाई अपना पक्ष रखने का जो है वे अवसर नहीं देना चाहते हैं, तो इससे उनकी बेईमानी झलकती है, जो कि उनका नापाक इरादा है। वे नहीं चाहते कि जो भी भारतीय उनकी पकड़ में आ जाए तो वे उसे छोड़े, उनका छोड़ने का इरादा नहीं होता। लेकिन चाहिए उनको एक वकील जो है वे मुहैया हो और उनसे मुलाकात हो, हमारे दूतावास वाले उनसे मिले, जो सही स्थिति है और जो कैसे वो पकड़े गए और क्या उनके साथ हुआ और आज उनके साथ क्या अत्याचार हो रहा है, ये सब तो मुलाकात के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन जो इन दिनों में जो खबरें आ रही हैं उनके अनुसार अगर देखा जाए तो लगता है कि अब हर हिंदुस्तानी को, जैसा अभी उनका आज आ रहा था बयान कि हमने 2 और रॉ एजेंट पकड़े हैं, तो समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान को हर हिंदुस्तानी रॉ एजेंट और आतंकवादी क्यों नज़र आता है, और उनके पास उनके पुख्ता सबूत भी नहीं होते हैं जो कि हमारी भारत को सौंपे कि सारी दुनिया को पता लगे, सारे देश को पता लगे कि हमने पाकिस्तान में जाकर तोड़फोड़ की। तो क्योंकि वे झूठे हैं, उन्होंने सब झूठ किया होता है, इसलिए उनके पास कुछ नहीं होता। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो इनके साथ आज व्यवहार चल रहा है ये नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार को सख्ती के साथ चलना चाहिए और अपनी बात को जो है दुनिया के स्तर पर रखना चाहिए। जैसा कि 1 साल का वक्त था और उस साल के अंदर हमें चाहिए था, हमारी सरकार को चाहिए था कि दुनिया के जिस भी कोने में हम गए थे, यहाँ कोई भी हमारे यहाँ आया था तो कुलभूषण की बात को वहाँ पर रखा जाता, ताकि आज जैसे उन्होंने सज़ा सुनाई है तो उसमें हमें अन्य देशों से भी आज मदद मिल तो रही है, लेकिन कुछ एक ठोस कदम उनके होते और एक सही कदम होते। और जो आरोप आज पाकिस्तान लगा रहा, लगता है कि हर हिंदुस्तानी को अपनी जेब के अंदर कहीं भी निकलने से पहले ये लिख कर रखना पड़ेगा कि मैं दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं रॉ एजेंट नहीं हूँ, क्योंकि हमें अब सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत पड़ गई पाकिस्तान से। तो ये सिर्फ जो जादव को लेकर जो आज उन्होंने ये जो सज़ा सुनाई है, मैं समझती हूँ ये दहशत फैलाना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर कि हम डर जाएं और डर कर हम जो उनका कर्नल पकड़ा हुआ है उसे छोड़ दें, उनका तबादला चाहते हैं। हमें वो बुखलाहट में आकर खिसियाई बिल्ली जो है अपने पंख नोचती है, तो वही वाली बात है। और क्योंकि उनके उड़ी के हमने सबूत दिए, उनके पठानकोट वाले सबूत दिए, हमने मुंबई वाले सबूत दिए, जहाँ भी जो भी हुआ सही, हाफिज का नाम लें, कसाब का नाम लें, किसी जो भी उनके बंदे थे उन सब के अगर आज हम सबूत देते हैं तो वे उसकी इवेज में ऐसा करना चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया के अंदर अगर हिंदुस्तान इस बात को रख रहा है कि आतंकवाद को जन्म देने वाला पाकिस्तान है, तो मैं भी शायद जादव को लेकर दुनिया के अंदर भारत को बदनाम कर सकूंगा कि मैं नहीं, भारत गलत। हाँ, हस्ताक्षर मुहिम जो है वह होनी चाहिए। और मैं तो दिल्ली के शाही इमाम बुखारी साहब से भी अपील करना चाहूँगी कि आपको भी चाहिए कि एक अपील करें सरेआम आकर कि जाधव हमारा हिंदुस्तानी बेकसूर है, उसे रिहा किया जाए। और दरगाह जो कि गरीब निवास की अजमेर शरीफ, मैं वहाँ के भी नुमाइंदों से अपील करती हूँ कि आप भी यहाँ से एक अपील जो है जादव के नाम से दें। और हर मस्जिद से हम लोगों को चाहिए कि जिस भी स्टेट में हम बैठे हैं, जिस प्रांत में हम बैठे हैं, वहाँ पर जो मस्जिद हैं, जो हमारा मुस्लिम भाईचारा है और जो इनके धर्म गुरु हैं, सबको चाहिए कि अपने अपने प्रांत में वे बाहर निकलें, अपने घरों से, मस्जिदों से बाहर निकलो, मंदिरों गुरुद्वारों से बाहर निकलो और सिर्फ याद रखो कि हमें एक हिंदुस्तानी के लिए लड़ना है